Good morning students. Today's topic is types of cooperative society. बेटा लास्ट वीडियो में कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसकी क्या फीचर हैं, क्या मेरिट और क्या डीमेरिट डिस्कस कर चुके। आज का टॉपिक क्या बेटा, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम डिफरेंट प्रकार की सोसाइटी खोल के हम आपस में अपने मेंबरों की वेलफेयर कर सकते हैं। जैसे कंज्यूमर सोसाइटी, जैसे फार्मिंग सोसाइटी, जैसे प्रोड्यूसर सोसाइटी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी। तो डिफरेंट टाइप की सोसाइटी होती है बेटा, जिसका हम आज यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी बेटा, कंज्यूमर सोसाइटी, मार्केटिंग, फार्मिंग, क्रेडिट, हाउसिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी, ये हमारे टॉपिक में। फर्स्ट क्या बेटा, कंज्यूमर सोसाइटी। इसके क्रिएटर क्या होते हैं बेटा, कंज्यूमर, जो आमतौर पे यहाँ पे मिडलमैन या ब्रोकर के एक्सप्लॉइटेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। रीड फॉर छुटकारा बेटा। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, यहाँ पे बिचौलियों को हटाना, सप्लाई की यहाँ पे रेगुलर सप्लाई, गुड्स की रेगुलर सप्लाई करना बेटा, और अच्छी क्वालिटी की गुड्स सस्ते भाव पे अवेलेबल कराना। ये क्या काम करते हैं बेटा, परचेजिंग गुड्स बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द डायरेक्ट प्रोड्यूसर। ये सीधे फैक्ट्री से सामान लेके आते हैं और अपने मेंबरों को बेच देते हैं। जैसे हमने 5-10 मेंबर इकट्ठे हुए, हमने किसान से हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे प्याज उठा लिया और आपस में मेंबरों में डिवाइड कर लिया, तो इसे बोलेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अदर फंक्शन क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसके जो नॉन मेंबर होते हैं, जो हमारी सोसाइटी के मेंबर नहीं, उनको भी वो गुड्स हम बेच देते हैं, वो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर गुड्स की शॉर्टेज है तो हम मेंबरों को ही प्रायोरिटी देंगे। कुछ टाइम पे हम स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं अगर चीज़ हमारे को और सस्ते भाव पड़ती है। इसमें जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट मेंबरों में डिवाइड कर दिया जाता है अगर थोड़ा मोटा प्रॉफिट है तो। सेकंड क्या बेटा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे इसके नेम से ही पता लग रहा है प्रोड्यूसर बेटा। इसका क्रिएटर कौन होते हैं बेटा, छोटे छोटे प्रोड्यूसर, जिनको यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राप्त करने में डिफ़िकल्टी होती है, गुड्स के बेचने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन द सेल ऑफ गुड्स। इसके अंदर ये यहाँ पे कच्चा सामान लेके आते हैं और अपने प्रोड्यूसरों को डिवाइड कर देते हैं रॉ मटेरियल, और उनकी गुड्स बेचने में भी ये सोसाइटी हेल्प करती। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है बेटा, असिस्टेंटिंग या हेल्प मेंबर इन परचेजिंग एंड सेलिंग। ये अपने मेंबरों की गुड्स परचेज एंड सेल में हेल्प करते हैं। अदर फीचर क्या है बेटा इसकी, रिलीव प्रोड्यूसर फ्रॉम द अदर बर्डन। तो प्रोड्यूसर का एक ही काम है कि वो सामान मैन्युफैक्चर करके बनाता रहे, क्योंकि ये सोसाइटी उनके लिए कच्चा सामान उनके आसपास अवेलेबल कराती है। थर्ड वन क्या बेटा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मार्केटिंग, कई प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो गुड्स तो बना लेते हैं लेकिन उनको सामान बेचना नहीं आता, उनको मार्केटिंग नहीं पता बेटा। तो इसके कई मेंबर मिलजुल के एक सोसाइटी बनाते हैं। उसका मेन मोटिव क्या है, इनके द्वारा बनाई गई चीज़ों की मार्केट में अच्छे भाव पे वो सामान सेल करना। तो ये इनके क्रिएटर कौन होते हैं बेटा, छोटे छोटे प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट, जो अपने सामान बेचने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या बेटा, एक तो उनको मार्केट अवेलेबल कराना जहाँ पे उनकी सामान बिकता रहे, और जो प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिडलमैन। जो बिचौली होते हैं, जो दलाल हैं, उनके एक्सप्लॉइटेशन से रिलीफ दिलाना बेटा। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोड्यूसर से गुड्स इकट्ठी करते हैं और उनको अच्छे भाव पे वो सामान बेचते हैं, और किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई गलत काम ना हो, तो अकाउंट के चेक वगैरह भी करते रहते हैं। अदर फंक्शन क्या बेटा, ये इससे क्या होता है, इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बार्गेनिंग एंड आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द मेंबर। इससे सोसाइटी है वो सामान अच्छे भाव पे बेचे तो बार्गेनिंग करते हैं और उनके मेंबरों को रुपए की सहायता भी प्रोवाइड कराते हैं।
इट हेल्प इन मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गोडाउन, पैकिंग, मार्केटिंग, रिसर्च एट्सेट्रा। इस प्रकार की फैसिलिटी भी ये अपने मेंबरों को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट वन क्या बेटा यहाँ पे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यानी क्रेडिट यानी उधार में बेटा। इसके अंदर जब कोई गरीब व्यक्ति होते हैं, उनको रुपए की ज़रूरत है, तो वो मान लो शाहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं बेटा, कई व्यक्ति मिलजुल के अपनी सेविंग इकट्ठी करते रहते हैं और उस सेविंग से जिसको नीड है उसको रुपए लेस इंटरेस्ट पे अवेलेबल कराते हैं। तो इसका क्रिएटर कौन होता है बेटा, जर्नल पर्सन, जो आम तौर पे जिसके रुपए के सोर्सेज क्या हो कम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या बेटा, अपने मेंबरों को यहाँ पे लेस इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे रुपए प्रोवाइड करना, ताकि मनी लेंडर हैं उनके कल्चेज या उनके चंगुल से बच जाएं, और सेविंग की हैबिट को इनक्रेज करना, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें रुपए सेविंग बचाएंगे तो उनको बचाने की हैबिट बढ़ जाती है। बेसिक फंक्शन क्या होता है बेटा, ये लोगों की मेंबरों की डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उसी रुपए से वो किसी मेंबरों को लेस इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराते हैं। और फंक्शन क्या है बेटा, क्रेडिट सोसाइटी का, देर आर 3 सोर्स ऑफ फंड ऑफ दीज। इनका रुपए कहाँ से आते हैं, जो मेंबर हैं वो रुपए लगाएंगे, या मेंबर हैं अपने कुछ एक्स्ट्रा रुपए जमा करा देंगे, जैसे नॉन मेंबर के भी रुपए डिपॉजिट कराते हैं। और कई टाइम पे दी सोसाइटी समटाइम गिव लोन टू द नॉन मेंबर, अगर रुपया एक्स्ट्रा है तो जो उसके मेंबर नहीं है उनको भी लोन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्या बेटा, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग सोसाइटी यानी फार्मर इसको बनाते हैं बेटा। तो ऐसे छोटे छोटे कौन बनाते हैं बेटा, छोटे फार्मर जो यहाँ पे फार्मिंग चीपली वे करने में क्या होते हैं, इनकैपेबल होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, लार्ज स्केल की सेविंग को बचाना, अचीविंग इकोनॉमीज यानी कि सेविंग ऑफ स्केल एंड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर। लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो उसको सामान वो सस्ता पड़ेगा और प्रोडक्शन क्या होगा बेटा, ज़्यादा। बेसिक फंक्शन क्या है बेटा, इनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइज़र। ये सोसाइटी अपने मेंबरों को अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे खाद बीज अवेलेबल कराती है। अदर फंक्शन क्या होता है, दी सोसाइटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द गेटिंग द मेंबर रीड ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ स्मॉल स्केल फार्मिंग। क्योंकि छोटे छोटे स्केल पे जो फार्मिंग करती है उसकी कमियों से हम छुटकारा मिल जाता है। लास्ट वन क्या बेटा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसके नेम से तो लग रहा है बेटा जैसे कई व्यक्ति जिसके पास मकान ना है, जैसे गुड़गांव वगैरह में, तो वो ज़मीन इतनी कॉस्टली है कि वो अपना खुद का सेपरेट मकान नहीं बना सकते। तो वो क्या करेंगे बेटा, वो एक अपनी ज़मीन का टुकड़ा ले लेते हैं और उस टुकड़े पे वो बेटा फ्लैट बनाते हैं और वो एक एक फ्लैट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो सोसाइटी बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसके क्रिएटर क्या होते हैं बेटा, आम पब्लिक जो मकान, रेजिडेंशियल मकान चाहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, अपने मेंबरों को प्लॉट या मकान प्रोवाइड कराना। ये मेन फंक्शन क्या करती है बेटा, ज़मीन सबसे पहले लेती है उसको, यानी प्लॉट का टुकड़ा ले लिया, उसको डेवलपमेंट कर दिया, उस पर फ्लैट बना दी और एक एक फ्लैट अपने मेंबरों को अलॉट कर दिया। अदर फंक्शन क्या है बेटा, दीज सोसाइटी आर जनरली सेटअप इन द बिग सिटी। ये खासकर गुड़गांव वगैरह शहर में ये सेटअप होती है। सेकंड और क्या करती है, सोसाइटी जनरली प्रोवाइड ऑल मॉडर्न फैसिलिटी इन हाउस। वो सारी मूलभूत बेसिक सुविधाएं वो अपने उनके मकानों में अवेलेबल कराती है। थैंक यू बेटा।